कि लोगों पर आपका जादू हो जाए, लोग आपसे इम्प्रेस हो जाए, लोग आपसे बात करना पसंद करें। आपका बात करने का तरीका ये होना चाहिए। किसी इंसान ने पूछा कि ऐसी कौन सी स्किल मैं सीख लूँ कि मेरी ज़िंदगी बन जाए, मेरे पास कभी पैसों की कमी नहीं पड़े और लोग मेरी वैल्यू करें। ऐसी कौन सी स्किल मैं सीखूं? तो इसका बहुत प्यारा सा आंसर मिला, कम्युनिकेशन स्किल, मतलब बात करने का तरीका। अगर आप अपने जीवन में ये स्किल सीख लिए, जिंदगी में पीछे रह ही नहीं सकते आप लोग। बात करने की कला, तरीका ऐसा कि लोगों पर आपका जादू हो जाए, लोग आपसे इम्प्रेस हो जाए, लोग आपसे बात करना पसंद करें। आपका बात करने का तरीका ये होना चाहिए। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है। आपने नोटिस किया होगा कि लोगों को बात करना ही नहीं आता है, कन्वर्सेशन ठीक से कर ही नहीं पाते हैं। क्यों? एक दूसरे से बात करते हुए बोरिंग फील करते हैं, क्योंकि लोगों को सही तरीका पता ही नहीं है कि बात कैसे करते हैं। अगर आप ये स्किल सीख गए तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। ये स्किल सीखने के बाद आप हर फील्ड में आगे बढ़ते हो। जैसे आप मीटिंग्स हैंडल कर सकते हो, आप पढ़ा भी सकते हो, आप कमेंट्री कर सकते हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग भी कर सकते हैं। एक ही स्किल सीखने से आपके कितने फ़ायदे हो रहे हैं, तो ये चीज़ तो क्लियर है कि वाकई ये स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली इस स्किल को सीखने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ, जो आप उन टिप्स को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे। पहली टिप की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आप लोगों को आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक करनी पड़ेगी। यस, बॉडी लैंग्वेज। सबसे पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को खड़े रहने का तरीका। कभी भी आपको ना एक तरफ ऐसे झुक के खड़े नहीं रहना है ना। हम एक तरफ ऐसे झुक के खड़े रहते हैं तो वो तरीका ठीक नहीं है। दोनों पैरों का जो वेट है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, बिल्कुल सीधे खड़े रहना है। तरीका नंबर 1, पहली चीज़ खड़े रहने का तरीका। और दूसरी चीज़ की मैं बात करता हूँ, आई कांटेक्ट। जब भी आप किसी से बात करो, आई कांटेक्ट ज़रूर करो। अगर कोई आपसे बात करता है और आप मोबाइल देखते हो तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है, उस टाइम पर इंसल्ट फील होती है कि मुझे ध्यान से नहीं सुना जा रहा है। तो आप आई कांटेक्ट करके बात करो, फुल फोकस के साथ। तीसरी चीज़ यहाँ पर मैं शेयर करता हूँ, हैंड एक्सप्रेशन, हैंड जेस्चर। आप जिस तरीके से बोलते हो वैसे आपके हाथ मूवमेंट करने चाहिए। ये चीज़ अट्रैक्ट करती है सामने वाले इंसान को। एक एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना और सीखते रहो इन चीज़ों को। इसके बाद में एक और चीज़ आती है, एक्टिव लिसनिंग। किसी भी इंसान को आप सुनो ना, बिल्कुल एक्टिव होकर सुनो। अगर आप कोई बोल रहा है और आप साइड में देख लेते हो थोड़ी देर के लिए भी, तो सामने वाला इंसान वहीं रुक जाता है, क्योंकि उसको ये पता लग जाता है कि मुझे अटेंशन नहीं दी जा रही है। तो ये छोटी छोटी आदतें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कन्वर्सेशन करने के दौरान इनको यूज़ करना है। वाकई बहुत ही शानदार कम्युनिकेशन होने वाली है आपके साथ अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं। तो देखो, एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, कहाँ पर बोलना है, क्यों बोलना है, कैसे बोलना है। ये 3 चीज़ ज़रूर सीखो। कहाँ पर बोलना है, जहाँ पर बोल रहे हो वहाँ पर बोलने की ज़रूरत है या नहीं, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो, कि वाकई ज़रूरत है ये बोलने की, क्यों बोल रहे हो, रीज़न पता होना चाहिए। और कैसे बोल रहे हो, साथ ही साथ ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। जब भी कोई बात करे, कोई सामने वाला इंसान बात कर रहा है आपसे, कभी भी उसकी बात नहीं काटना है।
सबसे बुरा लगता है उस इंसान को जब वो इंसान कुछ ना कुछ बोल रहा होता है और हम बीच में अचानक बिना परमिशन लिए हुए कुछ भी बोल देते हैं, तो वहाँ पर उस इंसान को बुरा लगता है। तो इस चीज़ को भी आपको इम्प्रूव करना है। अगर कोई इंसान आपसे बात कर रहा है ना, सबसे पहले उसको पूरा एक्टिव लिसनिंग के साथ आप सुनेंगे। जब आप सामने वाले इंसान को सुनेंगे तो ही तो आप रिप्लाई दे पाएंगे, वरना पॉसिबल ही नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे लोग बात करने में शर्मा जाते हैं, तो वो बिल्कुल ही नेगेटिव पॉइंट चला जाता है। कभी शर्माना नहीं है, जो बोलना है कॉन्फिडेंट होके बोलना है। कॉन्फिडेंट होकर कब बोलेंगे आप लोग? जब आपको किसी भी टॉपिक के बारे में नॉलेज अच्छा होगा, तब आप कॉन्फिडेंट होके बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के पास ये प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेंजर लोगों से बात करते हैं, अजनबियों से वो बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि अजनबियों से बात क्या करें। इसका बड़ा अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आप पहले से ही 15 या 20 टॉपिक कवर करके रखो। जैसे हेल्थ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, है ना, पॉलिटिक्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसे करके 20 टॉपिक कम से कम आप ऐसे तैयार करो, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप कभी पीछे रह ही नहीं सकते। 20 टॉपिक ऐसे तैयार कर लो जिन पर आप ज़बरदस्त तरीके से बात कर सकते हो। अजनबियों से बात करने की एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। उनके साथ थोड़ी सी देर बात करो और उनकी पसंद पूछो आप। जब वो अपनी पसंद बताते हैं, उस पसंद के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बात करो उनके साथ। जैसे आप उनके साथ डिटेल में बात करेंगे, वो आपके साथ अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होंगे तो एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी और उनसे आपकी अच्छी दोस्ती होने के चांस बढ़ जाते हैं। तमाम चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है कन्वर्सेशन करने के लिए। ये मैटर नहीं करता है कि आप लोगों को इंग्लिश आए तो ही आप बेस्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। लैंग्वेज हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, कोई भी हो सकती है, डजंट मैटर। पर आप इस लैंग्वेज को किस तरीके से सामने वाले इंसान को परोसते हैं, ये मैटर करता है। आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आराम से बोलना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, सोच समझ के बोलना है। जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए, गलत वर्ड्स हमें यूज़ नहीं करने हैं, इस चीज़ का ध्यान रहे। एक एक चीज़ नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, अटेंशन पूरी रखनी है, फोकस पूरा रखना है, एक्टिव लिसनिंग रखनी है, सीधे बैठना है, आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए आपका, हैंड जेस्चर अच्छे होने चाहिए, टॉपिक की अच्छी डिटेल आपको होनी चाहिए, बोलते वक्त किसी की बात नहीं काटनी है। ये तमाम प्रकार की चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं तो वाकई आप लोग आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करते हैं। बहुत जल्द आप सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। थैंक यू सो मच।